दिस इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड यू नीड टू सॉल्व इट। तो ऐसी x की क्या वैल्यूज होंगी कि ये इक्वेशन आपस में बराबर हो जाएं, ये आपको पता करना है इसके अंदर। तो सबसे पहले आप देखो, ये देखने से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा लुक लग रहा है, नहीं लग रहा, तो देखो लगवा देते हैं। आप 10th क्लास की एक आइडेंटिटी को रिकॉल करिए जो कि सेक स्क्वायर थीटा की है। उसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि टेन स्क्वायर 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी इस आइडेंटिटी से ये आइडेंटिटी बना दी, ठीक है। यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग गई 10th क्लास वाली। तो जिस बच्चों को आइडेंटिटी याद नहीं है वो तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या किया, 1 से 1 काट लो, काट सकते हो, पॉजिटिव जी में काट सकते हो। अच्छा, ये इधर भेज दो, टेन स्क्वायर 2x, 10 से 10 मत काट देना, नो कभी नहीं काट सकते ऐसे। यहां इधर आएगा पहले ये 10 2x, क्योंकि ये इसलिए नहीं काट सकते, देखिए अगर आपके सामने कोई सिचुएशन ऐसी आ रही है 4x बराबर 2x, तो इसका मतलब ये नहीं है कि x से x काट दो, देख सकते हो ना बराबर नहीं है, ऐसे नहीं काट सकते। 4 बराबर 2 कैसे हो जाएगा, समझ गए। ऐसे में क्या कर सकते थे हम, अगर इसी तरह की कोई आपके सामने इक्वेशन है और कह दे कोई सोल्व करने के लिए, तो आप कह सकते हो देखो 4x माइनस 2x ऐसे लेके आओगे और इसके बाद x कॉमन ले लोगे, तो 2 इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो अब आप इसमें 2 काट सकते हो और आप देख सकते हो इसका आंसर क्या है, 0। समझ गए, x की वैल्यू 0 पर ये सोल्व हो सकता है। तो ये नहीं कि x से x काट दिया 4 बराबर 2 हो गया, नहीं, ऐसे थोड़ा होता है। तो इसी तरह से यहां पर भी आप ये ना 10x से 10 2x से 10 2x नहीं काट सकते, याद रखना हमेशा ये बात। तो यहां पर क्या, आप 10 2x कॉमन ले लीजिए, तो यहां पर क्या बचेगा 10 2x और प्लस 1। अभी मत सोच लो कि काट देंगे, नहीं अभी भी नहीं काटना। आप यहां देखें, यहां 2 फैक्टर हैं हमारे पास, ये 2 फैक्टर हैं और दोनों फैक्टर को इक्वेट करेंगे 0 से। तो पहला फैक्टर भी हमें कुछ देगा, ये सबसे पहले पहला फैक्टर है ये आपका, ठीक है। अच्छा, यहां पर ये दूसरा फैक्टर है 10 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो देखो 10 2x इक्वल्स टू 0, तो इसके लिए देखो हमारे पास एक आइडेंटिटी है। क्या आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी को रिकॉल कर लेते हैं पहले। क्या आइडेंटिटी यहां लिखते हैं, देखो फॉर्मूला क्या हमारा, 10x बराबर अगर 10 अल्फा हो, ठीक है, तो x बराबर कितना होता है n पाई प्लस अल्फा। एक आइडेंटिटी तो ये लगेगी हमारी, और दूसरी एक और लगेगी, वो इसके लिए देखो, इसके लिए क्या है, 10x बराबर 0 अगर हो तो क्या होता है, x बराबर कितना होता है n पाई, ठीक है। ये वाली किसकी लगेगी, ये वाली इसके लिए लगेगी। देखो यहां पर क्या कर सकते हो, 10 2x बराबर -1, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं 10 2x बराबर, अब 10 की टेबल में 1 कब आता है, 45 डिग्री पे, 45 मतलब π/4, ठीक है। अच्छा, अब देखो फॉर्मूले में यहां माइनस नहीं होना चाहिए, तो आपने कुछ इस तरह से क्वाड्रेंट रूल का यूज करते हुए इसको अंदर भेजना है ताकि आपका माइनस अंदर चला जाए। तो सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से भेजोगे, क्योंकि थर्ड तक तो जाना ही नहीं है, सेकंड तक जाओगे, क्योंकि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में करोगे। तो सेकंड में करना क्या, देखो मैं कैसे करता हूं, आपने सेकंड क्वाड्रेंट लेना है। मुझे कैसे पता चलता है, देखिए मैं आपको बताऊं, 1 वैल्यू हमेशा कब कब होती है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, और ये जो एंगल आपका 45 डिग्री का एंगल है, यहाँ 45 डिग्री, मतलब 45 डिग्री बना लो आप पहले, ऐसा करो, देखो 45 यहाँ, 45 यहाँ पर और 45 यहाँ पर, ऐसे एक्स एक्सिस के साथ। अब मैं आपको एक एक चीज करके समझाता हूं कि मैं ये कैसे पकड़ लेता हूं। देखिए सबसे पहले आप ये एंगल देखना, ये वाला एंगल, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट दिखाता है 10 45 डिग्री। तो 10 45 डिग्री आपका यहां पर वैल्यू क्या आती है, 1 आएगी प्लस की 10 में, 10 45 डिग्री बराबर 1 होती है। हमेशा एंगल जो मेजर किया जाता है वो इससे मेजर किया जाता है, ये जो है आपकी एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर किया जाता है, ठीक है, इससे। तो अगला जो एंगल है, वो जो एंगल आपका यहां भी आएगा तो 1, और ये भी तय है कि -1 आएगा, बट वो एंगल क्या होगा, वो एंगल क्या होगा, वो एंगल ये होगा। और ये कैसे पता चलेगा, 180 माइनस या फिर पाई माइनस π/4 कह सकते हो। ये एंगल क्या हमारा, पाई माइनस π/4 है, ये एंगल जो बताया, ये वाला इतना,
समझे? और अगला जो एंगल है ये आपका प्लस का 1 देगा, पर एंगल ये लिया जाएगा। समझ रहे हो कैसे पता करते हैं? आएगा 1 प्लस का 1 आएगा, पर एंगल क्या होगा? एंगल देखो ना कितना होगा, ऐसे देखते हैं तो पाई प्लस पाई बाई 4 है। ये एंगल कितना है? पाई प्लस पाई बाई 4 है। और मान लीजिए ये वाला एंगल लेते हैं, इसमें माइनस आना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? या तो 2 पाई माइनस 1 कह दो, 2 पाई माइनस पाई बाई 4, सॉरी, इसको आप ऐसे लेना है तो इसको 2 पाई माइनस पाई बाई 4 कह सकते हो आप, 2 पाई माइनस पाई बाई 4, या फिर आप 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 भी कह सकते हैं। समझ रहे हो? अब तो फिर मैंने ये सेकंड में लेना है, तो सेकंड में अगर लेना है तो मुझे ये सब तो नहीं चाहिए। देखो क्या नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये चलो हटा दो, ये सब ये नहीं चाहिए मुझे, ये भी नहीं चाहिए मुझे, ये भी नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ ये चाहिए, है ना? अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि यार सर आपने फोर्थ में क्यों नहीं लिया? जो नियरेस्ट होता है उसको लेना होता है। -1 आपका 2 पाई माइनस पाई बाई 4 पे भी होता है, सही बात है। मतलब मैं चाहता तो इसको ऐसे भी लिख सकता था, 2 पाई माइनस पाई बाई 4 ऐसे लिख सकता हूं, बट दिस इज रॉन्ग। आपको नियरेस्ट में देखता, तो नियरेस्ट जो यहां से देखा जाए वो सेकंड क्वाड्रेंट है, तो इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में लेना होता है, ये गलत है, इसको हटा देते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से क्या बैठेगा आपका? माइनस के माइनस नहीं, तो अंदर भेज रहे हैं ना, तो पाई माइनस पाई बाई 4 लेंगे, समझे? तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका 10, 3 पाई बाई 4 आ जाएगा। अब आप इसे फॉर्मूला लगा दीजिए, तो यहां पर लिख देते हैं इसका बचा हुआ आंसर। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा? ये वाला फॉर्मूला लगेगा आपका। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आपका x, तो x क्या है? यहाँ देखो x क्या है, देखो ना, ये जो x है, पर यहाँ पर x क्या है आपका? 2x है। यहाँ लिख देते हैं इसको ना, थोड़ा सा अच्छे से रिलेट हो जाएगा, 2x। तो ये 2x है, तो यहाँ पर 2x लिखा जाएगा। 2x इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस अल्फा। अब अल्फा क्या है? अल्फा आपका ये है, अल्फा चाहिए ना, तो अल्फा यहाँ भर दो आप, ठीक है, अल्फा यहाँ भर दो। तो अल्फा हमारे यहाँ पर भर दिया, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाय 4। और अभी भी आप देख सकते हो 2 से डिवाइड हो सकता है, पूरी तरह से सिंपलेस्ट नहीं है, तो यहाँ बचा हुआ लिख देते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा? n पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 8। ये एक आंसर हुआ आपका। एक आंसर तो ये वैसे हाईलाइट कीजिए। एक इससे रह गया जिसमें कि दूसरा फॉर्मूला लगना है, तो इसमें क्या लिख सकते हो आप? 2x बराबर n पाई लिख सकते हो, जिससे कि x बराबर क्या निकल के आता है? n पाई बाय 2। और ध्यान रहे n बिलोंग्स टू z लिखना मत भूलना। एक आंसर आपका ये हो गया, तो ये दोनों आंसर आपके मिलके हो गए, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। समझ गए?